अब वर्क करना है किसके, हेड और टेल के साथ वर्क करना है। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, अ सीरीज ऑब्जेक्ट टी आर डेटा कंसिस्ट ऑफ अराउंड 2500 रोज ऑफ डेटा, मतलब उसके अंदर 2500 रोज हैं किसकी, डेटा की। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग डिटेल्स। अब डिटेल्स क्या है कि मुझसे कहा गया है कि फर्स्ट 100 रोज प्रिंट करो और सेकंड में बोला है लास्ट 5 रो प्रिंट करो। मतलब जो 2500 का जो रोज का डेटा है, मतलब 2500 लोगों का या किसी भी चीज का डेटा हम बोल सकते हैं वो है। उसमें कहा गया है कि स्टार्टिंग के 100 प्रिंट करो और लास्ट के 5 प्रिंट करो। तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, फर्स्ट 100 rows of data and second last rows of the data। ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट 100 रोज और लास्ट 5 रोज प्रिंट करनी है फ्रॉम दी डेटा ऑफ 2500 रोज। मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके लिए हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, क्या करेंगे, वो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम विंडो पर जाएंगे और फिर इसके साथ वर्किंग करेंगे। अब इस पे मैं प्रोग्राम बनाऊंगी। सबसे पहले मुझे क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट pandas as pd। ठीक है, पांडा की जरूरत है इसमें। इसमें हम एक फंक्शन यूज करेंगे, वो क्या है, टी आर डेटा ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है टी आर डेटा, जिसको हमें यूज करना है। क्वेश्चन में बोला था हमें क्रिएशन और लोडिंग हैपन्स हियर। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम एक टी आर डेटा यूज करेंगे जिसके थ्रू हमारा हेड और टेल का डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, फर्स्ट है मेरा प्रिंट टी आर डेटा डॉट हेड 100। ठीक है, फिर सेकेंड है मेरा प्रिंट टी आर डेटा डॉट टेल। अच्छा, हम इसको रन नहीं करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2500 रोज का कोई अभी डेटा है नहीं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको 10 कर दूंगी। ठीक है, और डेटा क्या ले रही हूँ मैं, डेटा मेरा टी आर डेटा के अंदर ही मैं करूंगी, या फिर मुझे कोई और बनानी पड़ेगी। मान लो मैंने टी आर डेटा लिया, टी आर डेटा इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, पी डी डॉट सीरीज। ये मैंने डेटा लगा दिया इसमें जितना भी था, उसके बाद मैंने प्रिंट किया। एक एग्जांपल लिया है मैंने कि देखते हैं कि स्टार्टिंग के 10 प्रिंट कैसे करेगा वो। हेड डॉट पी वाई, सेव किया, रन कराया। जैसे हमने एट्रीब्यूट्स, बाकी एट्रीब्यूट्स करे थे ना, इंडेक्स, वैल्यूज, एनडीआईएम, आइटम साइज, आइटम। ठीक है, तो उस तरीके से ये वर्किंग इसकी भी होगी। ऐसे हमने क्या किया, जो ये सीरीज है, सीरीज का नेम, सीरीज ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, उस पर डॉट लगा के जो एट्रीब्यूट यूज करना होता है हम वो यूज करते हैं। एक
फर्स्ट टाइम रन कराया है, ठीक है। तो उसने मेरे को क्या डिस्प्ले करा, स्टार्टिंग के 10 और नीचे से 5 उसने डिस्प्ले करा दिए, ठीक है। 11, 10, 9, 8, 7, जो हमें चाहिए था कि लास्ट से 5 हो, और स्टार्टिंग के हमें 100 बोले थे, मैंने 10 लिया ताकि मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल दिखा सकूं। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका हेड और ये आ गया आपका टेल, ठीक है। अब मान लो मैं हेड चेंज कर देती हूँ, मुझे स्टार्टिंग की सिर्फ चाहिए 5। तो जब मैं 5 कहूंगी तो वो क्या दिखाएगा, इस तरीके से आपको डेटा शो करेगा वो। इसमें स्टार्टिंग के 5 दिखाए, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट है इसीलिए 4 तक गया है, और उसके बाद लास्ट के 5। अगर मैं इसके अंदर 5 ना लिखूं, ठीक है, अगर मैं हेड में 5 ना लिखूं और टेल में भी कुछ ना लिखूं, तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 5 आपको डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आपको नंबर चाहिए, मुझे चाहिए स्टार्टिंग के 6 और लास्ट से 3 चाहिए सिर्फ, तो हम नंबर लिखेंगे उसके अंदर। देखो आ गया स्टार्टिंग के 6 और लास्ट के 3। तो मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो अगर आप उसे ब्लैंक छोड़ोगे तो स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 5 आपको हेड और टेल में दिखा देगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया, तो जो मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग 5 और लास्ट 5 वो डिस्प्ले कर देगा। ये चेक, ये देखो आउटपुट, स्टार्टिंग के 5 आ गए और लास्ट के 5 आ गए, बीच का 5 और 6 तो आ ही नहीं रहा क्योंकि वो उस रेंज के अंदर नहीं आता है, इसलिए। वापस जाएंगे तो ये था मेरा क्या कंसेप्ट, हेड और टेल का। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या क्या मैंने किसके लिए यूज किया है। हेड फंक्शन used where it takes 5 data by default if we don't give any value to the function, ठीक है। सेम लाइन किसके लिए चली जाएगी, टेल के लिए। ठीक है, तो क्या करेगा, head function used where it is, यहाँ takes आएगा, takes, ठीक है। from the beginning और इधर आ जाएगा from the end, ठीक है। यही डिफरेंस है आपका हेड और टेल में। हेड आपका स्टार्टिंग से लेता है और टेल आपका लास्ट से लेता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन टू सीरीज। दो सीरीज के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो पहले हम एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंपोर्ट pandas as pd। उसके बाद मुझे क्या बनाना है, दो सीरीज, एक S1 बनाऊंगी मैं और एक S2 बनाऊंगी, ठीक है। pd डॉट सीरीज, सीरीज का हमेशा एस कैपिटल रहेगा, ध्यान रखना, स्मॉल रखोगे तो एरर आ जाएगा। ये दो ब्लैंक सीरीज हैं लेकिन हम इसके अंदर डेटा डालेंगे।
मान लो मेरे पास नंबर है 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90, 12, 32, 25, 78। ठीक है, इतना ही डेटा हम इसके अंदर डालेंगे। मान लो 45, 78, 90, 23, 43, 31, 18, 80, 75, 49, 10, 70। ठीक है, दो सीरीज बना दी। अब इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, प्रिंट कैसे करते हैं हम? सीरीज को लिख देते हैं डायरेक्ट S1 प्रिंट करो, और यहाँ लिख देते हैं हम डायरेक्ट S2 प्रिंट करो। और चाहे तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं। रन करा देती हूँ मैं। देखो ऊपर S1 है, नीचे S2 है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो दोनों को इकट्ठा भी प्रिंट करा सकती हूँ। कैसे? यहाँ पे एक ही सिंगल प्रिंट कमांड लगाऊंगी कॉमा लगा के। ठीक है, और ऊपर अभी मैसेज बाद में लिखेंगे, पहले प्रिंट कराते हैं। अच्छा, ये अलग अलग ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये नहीं प्रिंट करना, हमें प्रिंट क्या करना है, S1 प्लस S2, S1 माइनस S2, S1 डिवाइडेड बाय S2, इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, S1 प्लस S2 प्रिंट करो। ठीक है, तो ये देखो, ये एडिशन मेरे पास आ गया। इसने क्या किया, S1 प्लस S2 कर दिया, एडिशन हो गया हमारा। अच्छा, मैं अगर इसी के साथ लिख दूं, मान लो कॉमा लगा के S1 माइनस S2 रन कराएं तो, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों अलग अलग क्यों लिखे आ रहे हैं। तो अलग अलग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने सीरीज में वर्क किया है। अब जब हम इसके बाद डेटाग्राम में वर्क करेंगे तो हम एक टेबुलर फॉर्मेट में अपने डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ऊपर मेरा एडिशन हो गया, नीचे मेरा सब्ट्रैक्शन हो गया। तो मैं इनको अलग अलग कर देती हूँ विद मैसेज। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रिंट एडिशन ऑफ सीरीज 1 एंड सीरीज 2। ठीक है, इसी सेम मैसेज को मैं प्रिंट कर लूंगी और चेंजेस करूँ। यहाँ आ गया, यहाँ सब्ट्रैक्शन लिख देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको पूरी प्रिंट कमांड को कॉपी कर, हमें क्या क्या करना है, सारे फंक्शंस परफॉर्म करें। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, हम मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं। मॉड्यूलस पावर, और क्या क्या हो सकता है, हमारा फ्लोर डिवीजन भी हो सकता है इसके अंदर। इतने सारे हमारे क्या हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन। तीन तरह का हमारे डिवीजन होते हैं, वैसे टोटल 4 होते हैं, बट हम मॉड्यूलस को थोड़ा अलग रखते हैं। वैसे हमारे फोर टोटल हैं, बट 3 हैं हमारे। क्या, पहला डिवीजन, दूसरा फ्लोर डिवीजन, तीसरा टॉप डिवीजन। अब इसके अंदर चेंजेस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन
डिवीजन, मॉड्यूलस। पावर के लिए क्या करते हैं, डबल स्टार लगाते हैं। फ्लोर डिवीजन के लिए डबल स्लैश लगाते हैं, बैकवर्ड स्लैश नॉट फॉरवर्ड स्लैश। ओके, मैंने इसको क्लोज नहीं किया। तो यार देखो कितने बड़े बड़े आउटपुट आए, कहाँ से इसका आउटपुट है ये दिखाती हूँ। यहाँ से एडिशन ऑफ टू सीरीज, एडिशन ऑफ सीरीज 1 एंड 2, उसके नीचे सब्ट्रैक्शन, डेटा टाइप भी आ रहा है देखो सबका। फिर आया आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन में देखो फ्लोट 64 हो गया, बाकी सब में 864 था। मॉड्यूलस, पावर देखो कितनी बड़ी आई है, माइनस में चली गई है। और डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, तो फ्लोर डिवीजन में देख रहे हो आप क्या आ रहा है, 0 0 0 2 1 2 1 0 0 2 4। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, चाहे आपका 2.5 आए, चाहे 2.6 आए, चाहे 2.7 आए, फ्लोर में वो नीचे चला जाता है, तो आंसर क्या होता है, 2 आ जाता है। और टॉप डिवीजन में क्या होता है, मान लो 2.1 भी है तो टॉप डिवीजन में वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 3 में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये टॉप फ्लोर डिवीजन हमने किया हुआ। अब मैं इसके अंदर एक लाइन का स्पेस दूंगी ताकि आप लोगों को अलग से दिखे, स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन, ठीक है। और एडिशन, हाँ ठीक है, सबके बाद आ गया। अब रन करा के आपका आउटपुट में चेंजेस दिखाते हैं। देखो सब में एक लाइन का गैप आ गया, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन में गैप, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, पावर। तो इसको जितना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो उतना अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ये क्या थे मेरे सीरीज के साथ किए गए अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अब इसके अंदर हम ग्रेटर देन, लेस देन, जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं या बाकी ऑपरेटर्स होते हैं, हम उनका भी वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें चेंज कर रही हूँ क्या, रिलेशनल ऑपरेटर्स। यहाँ मैंने चेंज किया रिलेशनल ऑपरेटर। अब इसके अंदर अगर मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाऊंगी तो मेरे रिलेशनल ऑपरेटर आपको पता है कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अब इसको वो सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर, बट रिलेशनल ऑपरेटर लगाने के लिए ना हमें बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें सिर्फ एक ग्रेटर देन चेक करना है ना तो हमें लूप लगाना पड़ेगा, लूप के अंदर हमारी इफ और एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर को तब परफॉर्म कर सकता है। इफ मैं एक सिंगल करके दिखा रही हूँ, S1 इज ग्रेटर देन S2, देन प्रिंट, प्रिंट क्या करेगा वो, S1, ठीक है, कॉमा लगा के इज ग्रेटर सीरीज, ठीक है। और एल्स में क्या आ जाएगा आपका, प्रिंट S2 इज ग्रेटर सीरीज, ठीक है। रन करा के देखते हैं क्या दिखाता है आपको, कुछ तो आउटपुट दिखाएगा। अच्छा देखो, the truth value of a series is ambiguous, use empty, a bowl और item, any और all। वो हमें बोल रहा है कि ये सारी चीजें यूज करो तब जाके आप वर्किंग कर सकते हो। तो ये जैसे हम नॉर्मली एक लूप वगैरह लगा के वर्किंग कर लेते हैं ना, कि हम लूप चला देते हैं इसके अंदर तो सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी,
तो ये उस तरीके से नहीं करेगा, ये हमारी सीरीज बनी हुई है तो सीरीज को उसे कंपेयर करने के लिए और इसकी जो अलग से एट्रीब्यूट्स हैं वो परफॉर्म करेगा। तो हम अभी इसको छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कर लेते हैं, और इसको हम तब करेंगे जब हमारे लूप्स की प्रोसेसिंग करना हम इसके अंदर सीख जाएंगे।